और ये इन लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इतना कुशवाहा का प्रेम उनके मन में है तो उनको अपने तेजस्वी यादव की जगह पर एक कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो आज कुशवाहा समाज की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कोई है तो बीजेपी, और इसको लालू जी भूले नहीं। ये वही समाज है जिस समाज के खेत का हरियाली लालू जी के लोग उखाड़ लेते थे। गठबंधन का प्रोपगंडा था, जो झूठ था, जो अफवाह था, वो था मोदी जी 400 जीतेंगे, संविधान बदल देंगे। इनके तरफ से अफवाह फैलाया गया कि ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव मोदी जी कराने नहीं देंगे। और तीसरा अफवाह फैलाया गया जो हमारे दलित भाइयों के बीच में सबसे ज़्यादा इस अफवाह को पहुंचाया गया, वो था कि मोदी जी आएंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये झूठ आज से इंडी गठबंधन वाले नहीं बोल रहे, ये इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू किया उस समय भी झूठ बोला गया। कौन ऐसी बिहार की घटना है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल नहीं है? ये 4 सीट क्या जीत गए, इनको ऐसा उत्सव जैसा माहौल लग रहा है, बाहर बहुत काम कर रहे। और मैंने कल ही कहा है, ये 4 कंधा बहुत खतरनाक होता है, ये पार्टी को कहाँ पहुंचा देगा कोई ठिकाना नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भले ही लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया हो, लेकिन आगे की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर एनडीए एक बार फिर से बड़ा दांव लगाने जा रहा है। जी हां, एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने कुशवाहा को ज़्यादा जो है एक तरह से कहा जाए कि आकर्षित करने में लगा, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर बिहार में एनडीए। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। जदयू की ओर से जो सीट खाली हुआ संजय झा का, उस पर भगवान सिंह कुशवाहा को जदयू फिर से एक बार चांस दे रही है। क्या ये 2025 में गुल खिला पाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और लोकसभा चुनाव में बक्सर से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी। धन्यवाद वंदना जी। कैसे देख रहे हैं आगे? क्या लग रहा है, कुशवाहा कार्ड फिर से बिहार में देखने को मिलेगा? नहीं, कुशवाहा के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, और हमारे बिहार के सभी कुशवाहा बंधु सम्राट जी की ओर देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप जब देखिएगा बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो नीतीश कुमार जी और एनडीए को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब लालू जी जितना ढोल बजा लें, लालू जी को कुछ हाथ नहीं आने वाला है। और जहाँ जहाँ कुछ कमियां हम लोगों में रह गई है उसको हम लोग बहुत जल्दी सुधारेंगे और सुधार करके विधानसभा के चुनाव में इनका सुफड़ा साफ करेंगे। और ये इन लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इतना कुशवाहा का प्रेम उनके मन में है तो उनको अपने तेजस्वी यादव की जगह पर एक कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। कहाँ बनाया इन्होंने? और बिहार बीजेपी ने तो अपने तमाम नेताओं को साइड करके और सम्राट जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारे जो कुशवाहा भाई हैं बिहार के, उनको ये मालूम है कि बिहार में अगर कोई व्यक्ति, उनके समाज का व्यक्ति, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ पार्टी का प्रेसिडेंट भी अगर प्राप्त किया तो भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त किया। तो आज कुशवाहा समाज की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कोई है तो बीजेपी है, और इसको लालू जी भूले नहीं। ये वही समाज है जिस समाज के खेत का हरियाली लालू जी के लोग उखाड़ लेते थे, चोरी करके लेके चले जाते थे। और इसीलिए कुशवाहा समाज कभी भी लालू जी के लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। कुशवाहा समाज तो अपने बल पे खड़ा होने वाला समाज है, लौह कुश समाज है, भगवान राम के पुत्र हैं। तो इसलिए एक तरफ जब नीतीश जी का चेहरा और दूसरी तरफ जब सम्राट जी का चेहरा इस सरकार में है तो लौह कुश कहीं जाने वाला नहीं है। और अगर लोकसभा चुनाव में कहीं किसी घटना और दुर्घटना के कारण अगर कुछ नुकसान हुआ है, इसको हम लोग आगे ठीक करेंगे और ठीक करके बढ़ेंगे। एक सवाल भी है कि पार्टी ने आप पर जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जो है एक बड़ा चांस दिया। बक्सर से आप प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए, दिन रात आपने मेहनत की। कहाँ चूक हुई? लग रही है कि समीक्षा के दौरान कुछ चीज़ें आप लोगों को भले ही ना वो आई हो तुरंत, लेकिन बाद में आपको क्या पता चला कि बक्सर में ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ था जो हमें सुधारने की आवश्यकता थी, या फिर उस पर हमारी दृष्टि नहीं? देखिए, जो हमारी कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे, लेकिन जो इंडी गठबंधन का प्रोपगंडा था, जो झूठ था, जो अफवाह था, वो था मोदी जी 400 जीतेंगे, संविधान बदल देंगे। इनके तरफ से अफवाह फैलाया गया कि ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव मोदी जी कराने नहीं देंगे। और तीसरा अफवाह फैलाया गया जो हमारे दलित भाइयों के बीच में सबसे ज़्यादा
इस अफवाह को पहुंचाया गया वो था कि मोदी जी आएंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये झूठ आज से इंडी गठबंधन वाले नहीं बोल रहे। ये इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू किया उस समय भी झूठ बोला गया, और ये उसी समय से अफवाह की गाड़ी पर सवार होकर के और सत्ता की यात्रा तक पहुंचने वाले लोग हैं। और इन लोगों ने इस बार इतना झूठ बोला, इतना अफवाह फैलाया, इतना प्रोपगंडा किया कि हमारे भोले भाले लोग कुछ इसके झांसे में आ गए। और ये एक बड़ा विषय है। इस विषय को लेकर के हम बिहार की जनता को एजुकेट करेंगे, हम हर समाज में जाएंगे और उनको बताएंगे ये वो कांग्रेस है जिसने 1975 में आपातकाल लागू करके, और ये इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने स्वार्थ में संविधान को ही ताक पर रख दिया। और 42 संविधान का संशोधन इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के जो मेन प्रियम्बल था उसी को बदल दिया, और वो कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही है। अरे हमारे तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कानून पास किया जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर में जहाँ पहले पत्थर बरसा करते थे आज वहाँ फूल बरस रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को लेकर के और बराबर पेशो पेश में रहते थे कि वो भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं, वो आज सब लोग भारत के एक मजबूत नागरिक के रूप में आज अपना जीवन जी रहे हैं। और जिस लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी जान की बाजी लगा के जाना पड़ा था, आज उस लाल चौक पर लोग मस्ती में घूमते नजर आते हैं। तो ये हमारी सरकार का प्रयास रहा कि हमने जलते हुए जम्मू कश्मीर को आज हमने उसको स्वर्ग बनाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया और हम सफल हो रहे हैं। और इन लोगों ने एक हरे भरे हिंदुस्तान को आपातकाल लागू करके और 1,40,000 लोगों को जेल में ठूस दिया। वो कौन से अपराधी थे? तो और ये लोग जाकर के प्रचार कर रहे थे कि मोदी जी संविधान बदल देंगे। मोदी जी से कोई बड़ा व्यक्ति होगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को आगे बढ़ाना चाहता होगा? और उनके लिए झूठ बोला गया कि संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे और ये अंतिम चुनाव है। ये 3 झूठ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बोला है और बोल करके हम लोगों को अंतिम दौर के चुनाव में हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और चूंकि समय इनको ज़्यादा मिल गया और ये समय ज़्यादा मिलने के कारण ये सफल हो गए। जो छोटी मोटी त्रुटियां जो निर्दलीय उम्मीदवारों के लेकर के जो परेशानियां थी वो तो अपने जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद ये जो 3 बातें थी इन लोगों ने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया और लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया। और जिन लोगों ने इनको वोट दिया वो आज पछता रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि शाहाबाद के सभी सीटें जो है बीजेपी के हाथ से निकल गई। एक बड़ा वोट बैंक कहा जाए कि सवर्णों का भी वहाँ पे दबदबा देखने को मिलता है। क्या कारण रहा? एक समय में कांग्रेस के साथ सवर्ण वो ज़्यादा देखा जाता, कांग्रेस की कुछ नीतियों का विरोध जब सवर्णों ने करने लगा तब एक बीजेपी पार्टी उभर करके आई, तब से साथ जो है सवर्ण कहा जाता है ऐसा कि सवर्ण जो है बीजेपी के साथ है। क्या कारण रहा कि इस बार के चुनाव में सवर्ण वोटर भी बीजेपी का साथ नहीं दिया? अब देखिए, ये लोग अंग्रेजों के नीति से प्रभावित हैं, ये इंडी गठबंधन वाले, और ये फूट डालो और शासन करो, फूट डालो राज करो, ये नीति ये बढ़िया से जानते हैं। इन लोगों ने हमारे घर में ही फूट डाल दिया, कई कारण से डाला, और वो चीज़ों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। लगभग समीक्षा के अंतिम दौर में हम लोग हैं और उन सब चीज़ों को आगे कैसे ठीक किया जाए वो हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा, ये कहीं से जनता के मैंडेट से जीते हुए लोग नहीं हैं। ये फरेब से, धोखा से, झूठ बोल करके और अफवाह फैला करके जीते हुए लोग। और आप इनकी देखिए ना, जब ये हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, और जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है। ऐसे लोग हैं। इसलिए लोकतंत्र पर इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है। और मैं तो पहला आदमी हूँ, मैंने जिस दिन चुनाव लूज किया, मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा मैं इस पब्लिक के जनपद का सम्मान करता हूँ, जो जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और मैं कहता था कि बक्सर को मैं बनारस बनाऊँगा, तो राजद वाले कहते थे कि हम लोग अमेरिका और लंदन बनाएंगे। क्या वो अमेरिका और लंदन बना लेंगे क्या? ये झूठ बोल करके पूरा चुनाव इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। और कहीं ना कहीं हमारी जो भोली भाली जनता है कुछ इनके झांसे में आ गई। इन लोगों ने पैसा बांटा, जाकर के दलित भाइयों के बस्ती में जाकर के इन लोगों ने काम किया। मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि इन लोगों ने कूलर बांट करके वोट लिया है इस प्रचंड गर्मी में, ये भी जानकारी मिली और हमको मतदाताओं ने ही बताया। तो ये सब वोट के लुटेरे हैं। और आप जान लीजिए, हम लोगों के वोट को डिलीट करा दिया गया।
हम लोगों के वोट को डिलीट कराया गया। हमारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 50,000 हमारे मतदाताओं को डिलीट करा दिया गया, जिनका नाम वोटर लिस्ट में, अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ तो उसमें डिलीट था। और ये वही लोग हैं जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए लगे थे। वो सरकारी सिस्टम में भी लोग हैं जिनको धीरे धीरे सरकार चिन्हित करेगी, और इसके लिए भी आगे से हम लोग सतर्क रहेंगे। और एक बात अब मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ, ये चुनाव जनता ने हमको हराया नहीं है, ये चुनाव हमको अफवाह ने हराया है। हमको ये चुनाव फूट डालो और शासन करो की नीति जो इंडी गठबंधन की है उसने हराया है। और इसलिए इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र है, पैनी नज़र है। और आगे आप देखिएगा, जिस शाहाबाद और मगध में हम हारे हैं, उस शाहाबाद और मगध में अगली बार प्रचंड जीत करके आएंगे। एक सवाल है, किसानों की बड़ी समस्या लगातार देखा जाता है कि बक्सर ऐसा क्षेत्र है कि उधर का जो आबादी है वो ज़्यादा खेतों पर निर्भर है। ऐसे में मिथिलेश तिवारी भले ही वहाँ से चुनाव हार गए हों, लेकिन क्या जनता से आज भी उतना ही लगाव है? पूरा जुड़ाव है और रहेगा। मैंने ऐलान किया है, मैं बक्सर में ही रहने वाला हूँ, और मैं हर दिन, मैं कल शाम को बक्सर से आया हूँ। लगातार वहाँ की जनता की, अब आप देखिए कि चुनाव हारने के बाद भी चौसा के किसानों की समस्या का समाधान ठीक से हो, इसके लिए मैंने तुरंत पहल किया। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुला करके उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। क्या ये चौसा की जिस समय समस्या चल रही थी उस समय क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार के? क्या उन दिनों इनकी तो सरकार थी यहाँ, क्यों नहीं किया? विधायक लगातार, और वहाँ तो महागठबंधन के विधायक थे, वहाँ तो बीजेपी का कोई विधायक भी नहीं था। कांग्रेस के विधायक चौसा वाले इलाके के विधायक हैं। और ये जो सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं, जो आजकल बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, तो इनके पिताजी तो 18 साल वहाँ पर रहे ना मंत्री। इनके पिताजी सबसे ज़्यादा समय तक जल संसाधन मंत्री रहे, तब आज किसानों को क्यों दिक्कत हो रही है? मलई बराज योजना क्यों लटकी हुई है? क्यों नहीं उसका उद्घाटन हुआ समय पे? ये कौन जवाब देगा? ये जवाब इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि इन लोगों ने कहा था, मैं तो चूँकि बनारस और बक्सर दोनों का एक स्वरूप है, तो मैं बक्सर के तर्ज पे बनारस का विकास कराने का मैंने अपने जनता से वादा किया था। और ये आए और ये कहे कि मैं अमेरिका और लंदन बना दूंगा बक्सर को, तो बना के दिखाएं अमेरिका और लंदन। बक्सर की जनता भी इंतज़ार कर रही है। वो बक्सर में जो सड़कें हैं वो लंदन की सड़कों जैसी हो जाए तो मैं तो उन्हीं को समर्थन कर दूंगा। अगर अमेरिका जैसा डेवलप अगर बक्सर हो जाए उनके नेतृत्व में, तो फिर क्या ज़रूरत है हमको चुनाव लड़ने की? तब तो ऐसे ऐसे लोगों को, जनता को जिताना चाहिए। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं कि कब अमेरिका और लंदन बनेगा बक्सर, और कब हमारे ये महागठबंधन के एमपी उसको अमेरिका और लंदन बनाएंगे, वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार तेजस्वी यादव आप लोग पर तंज कस रहे हैं, एक चीज़ों को जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिगड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि हर घटना में उन्हीं के लोगों का हाथ है? ये भी तो बताना चाहिए। कौन ऐसी बिहार की घटना है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल नहीं हैं? ये 4 सीट क्या जीत गए, इनको ऐसा उत्सव जैसा माहौल लग रहा है कि बाहर बहुत काम कर लिए। और मैंने कल ही कहा है, ये 4 कंधा बहुत खतरनाक होता है, ये पार्टी को कहाँ पहुँचा देगा कोई ठिकाना नहीं है। और इसीलिए ये इतराएं नहीं, और जब ये सारा पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ये भी बताएं कि जो वो 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तो उनके समय में कुछ घटनाएं हुई थी कि नहीं? उस समय तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और आज आवाज़ निकल रहा है। कितने लोगों से मिलने गए आज तक? हमारे उप मुख्यमंत्री तो दिन भर जनता के बीच रहते थे। कोई घटना होती थी हमारे उप मुख्यमंत्री आंसू पोंछने चले जाते थे। विजय सिन्हा जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, ये क्यों नहीं गए आज तक? नेता प्रतिपक्ष हैं, जाएं लोगों का आंसू पूछें। अरे ये तो अब अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जनता उनको वहाँ से हुकार दे रही है, भगा दे रही है। ये क्या करेंगे? और ये सब परिवार के लिए लोग हैं, पिताजी और माताजी और भाई बहन बहनोई, इसी में ये लोग रहेंगे। ये बिहार की जनता के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और बक्सर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी का। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।